बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 15 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है सूरदास के पद। और इन पदों के रचयिता हैं हमारे कवि सूरदास जी। बच्चों, ये जो सूरदास जी हैं वो हमारे हिंदी साहित्य के बहुत महान कवि हुए हैं। इनकी महानता के बारे में बताने के लिए एक दोहा ही पर्याप्त है। हिंदी साहित्य में इनके बारे में कहा जाता है, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन के सब दास, अब के कवि खग्योत सम जह तह करहि प्रकाश। हाँ बच्चों, हिंदी साहित्य में सूरदास जी की तुलना सूर्य से की जाती है, यानी इनकी कीर्ति सूर्य के समान मानी जाती है। बच्चों, आप जब सूरदास जी की रचनाओं को पढ़ेंगे, उनके पदों को पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि उन्होंने कितनी सरस और सलील रचना की है। बच्चों, एक बात और सूरदास जी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सूरदास जी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे। हाँ बच्चों, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन जब आप इनके पद पढ़ेंगे तो आपको इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि सूरदास जी अंधे होकर भी इतनी अच्छी रचनाएं लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, आप जब उनके पदों को पढ़ेंगे, उन्होंने अपने पदों का जो आधार बनाया है वह भगवान श्री कृष्ण को बनाया है। श्री कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाओं का इन्होंने इतना मनोरम वर्णन किया है अपने पदों में कि आप जब उनके पदों को पढ़ेंगे तो आपके लिए यह कह पाना बहुत ही कठिन हो जाएगा कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, कुछ देख नहीं पाते थे। बच्चों, इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। आप जब इनके पद पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सारा का सारा जो दृश्य है वह आपकी आंखों के सामने उतर रहा है। बच्चों, ये पद मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस पाठ का एक छोटा सा परिचय देती हूं। आइए देखिए क्या है यह परिचय। बच्चों, सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। बच्चों, कृष्ण भक्ति शाखा यानी कृष्ण के जितने भी उपासक हैं या कृष्ण को उपासक मानकर जिन लोगों ने रचनाएं की हैं, उनमें सर्वोत्तम रचना इन सूरदास जी की मानी जाती है। और इन्होंने अपनी रचना का आधार भगवान श्री कृष्ण को बनाया है और श्री कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाओं का तो इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। बच्चों, इनके काव्य में वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं वो बालक कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित ही है, यानी अधिकतर आपको इनकी रचनाओं में बालक कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन देखने को मिलेगा। और आज आपके इस पाठ में बालक कृष्ण की 2 लीलाओं का वर्णन है, जिन्हें कि आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने ही सारा दृश्य चल रहा है। हाँ बच्चों, आइए पढ़ते हैं पहला पद, देखते हैं क्या है पहले पद में। बच्चों देखिए, मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध पियत है ये अजौए छोटी, तू जो कहती बल्कि वेनी जो है बिलाम्बी मोटी, काडत गुहत नबाबत जे है नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पचपच देत न माखन रोटी, सुर चिरजीवो 2 भैया हरि हलदर की जोटी। बच्चों, ये जो आपके सामने पद है ये भगवान श्री कृष्ण के बचपन का पद है। इस पद के बारे में मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, जब बालक कृष्ण छोटे होते हैं तब उनकी माताजी उनको तरह तरह के बहाने बनाकर, तरह तरह के प्रलोभन देकर दूध पिलाती हैं। बच्चों, आप लोग भी जब छोटे रहे होंगे या आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे तो आप देखते होंगे कि आपकी जो माताजी है वो उन छोटे भाई बहनों को तरह तरह के प्रलोभन देती है। क्यों देती है? ताकि वो दूध पिए, क्योंकि दूध बहुत पौष्टिक होता है, हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। हर माँ चाहती है कि उनका बच्चा स्वास्थ्यवर्धक चीज खाए। तो ऐसे ही जैसे हमारे घरों में हमारी माँ तरह तरह के प्रलोभन देकर हमें दूध पिलाती है, वैसे ही श्री कृष्ण की जो माताजी है यशोदा मैया, वो बालक कृष्ण को तरह तरह के प्रलोभन देकर दूध पिलाती हैं। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण परेशान हो जाते हैं, छोटे तो होते ही हैं, तो वो अपनी माँ से कहते हैं,
माँ, तुम मुझे रोज रोज दूध पिलाती हो, फिर भी मेरी जो ये चोटी है वह बढ़ती नहीं है। आप तो कहती हो कि रोजाना अगर मैं दूध पीऊंगा तो मेरी जो ये चोटी है ये बलराम भैया की चोटी से भी बड़ी हो जाएगी, और आप मुझे माखन रोटी भी नहीं खाने देती हो। तो इस पद में इस बात का सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन प्रस्तुत किया है। आइए देखिए। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कि हे माँ माता यशोदा, हे मैया ये जो मेरी चोटी है यह कब बढ़ेगी? आप मुझे रोजाना यह कहकर ही दूध पिला देती हो कि मैं दूध पीऊंगा तो मेरी जो ये चोटी है वह जल्दी जल्दी बढ़ेगी। बच्चों, बालक कृष्ण अपने बालों को बहुत ही जल्दी बढ़ाना चाहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कितनी बार मोई दूध पियत भई, कि हे मैया तुम मुझे कितनी बार दिन में दूध पिला देती हो। यह अजऊ है छोटी, और अजऊ अजऊ यानी आज, लेकिन यह तो आज भी छोटी है, यानी आप मुझे दिन में बहुत सारे बार दूध पिलाते हो, लेकिन मेरी जो ये चोटी है वह तो आज भी छोटी है। तू जो कहत बल की बेनी, जो है मैं लांबी मोटी। बल बल यानी बलराम जी, बेनी यानी उनकी चोटी। मैया तुम तो कहती हो कि मैं अगर रोजाना दूध पीऊंगा तो मेरी जो ये चोटी है वो बलराम भैया की चोटी के जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। काड़त गुहत नबाबत जे है नागिन सी भोई लोटी। काड़त यानी बाल बनाना, गुहत यानी गुथना, नहलावत यानी नहलाना, नागिन यानी नागिन, भुई यानी धरती पर, लोटी यानी लौटने लगेगी। मैया तुम कहती हो कि रोजाना बाल बनाने से, चोटी गुथने से, सिर धोने से मेरी जो ये चोटी है वह नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी। बच्चों, नागिन धरती पर ही चलती है और लहरा के चलती है। ऐसे ही बालक कृष्ण को उनकी माता जी कहती हैं कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी जो ये चोटी है वह लंबी और मोटी हो जाएगी, और तुम अपने बालों को रोजाना धोगे, बनाओगे, गुथोगे तो तुम्हारी चोटी जैसे जमीन पर नागिन लहरा कर चलती है वैसे जमीन को तुम्हारी चोटी छूने लग जाएगी और लहराने लग जाएगी। काचो दूध पियावत पचपच। काचो दूध यानी कच्चा दूध, पियावत पचपच यानी बार बार, कि हे मैया तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, देत न माखन रोटी, और मुझे माखन रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है। आप वह माखन रोटी मुझे खाने भी नहीं देते हो, क्योंकि मैं माखन रोटी खा लूँगा तो फिर दूध नहीं पीऊँगा, इसलिए जब मैं आपसे माखन रोटी मांगता हूँ तो आप मुझे मना कर देती हो और बार बार दूध ही पिला देती हो। सुर चिरजीवो दो भैया हरि हलदर की जोटी। बच्चों, बालक कृष्ण की इन बातों को सुनकर मैया यशोदा हरि हलधर, हरि यानी श्री कृष्ण भगवान, हलधर यानी हल को धारण करने वाले, और हल को धारण करने वाले कौन है, किसका श्रस्त है, हल को धारण कौन करता है? बच्चों, हल को धारण बलराम जी करते हैं। तो माता यशोदा कहती हैं कि श्री कृष्ण और बलराम की ये जो जोड़ी है, इन दोनों की जो जोड़ी है वह हमेशा बनी रहे, और जो ये दोनों भाई हैं वह हमेशा लंबे समय तक जीवित रहें। हाँ बच्चों, बालक कृष्ण इस तरह अपनी माता यशोदा से प्रश्न पूछते हैं, और कितने मधुर तरीके से सूरदास जी ने इस बात को प्रस्तुत किया है। बच्चों, आपको यह पद पढ़कर लगा होगा कि सूरदास जी बालक कृष्ण से संबंधित कितनी सुंदर रचनाएं करते हैं। ऐसी ही एक रचना, एक ऐसा पद हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।